क्या आहान रायजादा फैमिली से है? रूपम ने फिर से पूछा। वैसे मुझे तो पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी। लेकिन वो रायजादा फैमिली से होगा ये मुझे नहीं मालूम था। तो तुम इतनी रईस फैमिली की बहू हो? ये तो गजब की बात है। आहान के जाने के बाद रॉकी और विक्की तो सेलिब्रेट करने लगे, मगर विवान को आहान की चिंता सताई जा रही थी। विवान मन ही मन खुद से कहने लगा, आहान कुछ छुपा रहा है। मैं उसे इतने सालों से जानता हूं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर शनाया अपनी दोस्त रूपम के घर पहुंची। सिर्फ विवान ही नहीं था जिसे आहान की चिंता थी। रूपम और शनाया दोनों बैठकर चाय पीते पीते बात कर रहे थे, लेकिन शनाया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शनाया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रूपम ने सवाल किया। रूपम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ पता चला है, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं वो बात कैसे कहूं। शनाया ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे शनाया, तुम कब से मुझसे कुछ शेयर करने से पहले इतना सोचने लगी? हम आज भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं। चलो बताओ क्या हुआ है? रूपम ने पूछा। इसके बाद शनाया ने एक गहरी सांस ली और कहा, रूपम, आहान रायजादा फैमिली से है। तुम भी ना शनाया? मैं ही मिली थी तुम्हें, ये मजाक करने के लिए? रूपम ने हंसते हुए कहा। अरे मैं सच कह रही हूँ रूपम, आहान रायजादा फैमिली से है, शनाया ने रूपम को समझाते हुए कहा। इस बार शनाया के हाव भाव देखकर रूपम को समझ आया कि वो सच बोल रही है। क्या आहान रायजादा फैमिली से है? रूपम ने फिर से पूछा और शनाया ने हाँ में सर हिला दिया। वैसे मुझे तो पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी। लेकिन वो रायजादा फैमिली से होगा ये मुझे नहीं मालूम था, रूपम ने कहा। शनाया ने रूपम को चौंक कर देखा, जैसे वो इस नई इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रही हो। शनाया को रूपम की ये बात सुनकर महसूस होने लगा कि शायद वही थी जिसने आहान को पहचानने में देर कर दी। फिर धीरे धीरे शनाया को आहान से रिलेटेड हुए कुछ किस्से याद आने लगे कि किस तरह आहान उसे हर मुसीबत से बचा लेता था और उस पर कोई भी आंच नहीं आने देता था। शनाया इन सब बातों को सोचते हुए गुम हो गई थी कि तभी रूपम ने शनाया को चिढ़ाते हुए कहा, वाह, तो तुम इतनी रईस फैमिली की बहू हो? ये तो गजब की बात है। हालांकि रूपम ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन शनाया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। रूपम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर मैं क्या महसूस करूं। मैं अब भी आहान से नाराज हूं। पर क्यों? क्या तुम इसलिए नाराज हो कि आहान ने तुमसे ये बात छुपाई? हाँ, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। वो कभी अपनी बातें मुझसे शेयर नहीं करता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीच की दूरियां जो इतनी मुश्किलों के बाद कम हुई हैं, वो और बढ़ जाएंगी, शनाया ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। रूपम ने शनाया के हाथ थामे और उसे शांत करने लगी। शनाया ने फिर कहा, मुझे मेरी जिंदगी अब किसी और की जिंदगी लगने लगी है। मैं खुद ही नहीं जानती कि मेरे आसपास के लोग कौन सा राज छुपाए बैठे हैं। ना मेरी मॉम वैसी हैं जैसा मैं उन्हें समझती थी, और ना ही आहाना। एक पहेली की तरह बनकर रह गई है मेरी जिंदगी, और इसे मैं जितना सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उतनी ही उलझती जा रही है। अब शनाया की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रूपम ने कहा, देखो शनाया, मुझे लगता है कि आहान को इस वक्त शांति की जरूरत है, और शायद तुम्हें भी। सब ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। क्या पता वो ये सब कुछ तुम्हें बताना चाहता हो, लेकिन सही मौका न मिल पाया हो, या किसी मजबूरी का शिकार हो। यहाँ आहान के बारे में सोचकर रूपम और शनाया परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर विवान होटल में बैठा आहान के बारे में सोच रहा था। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन कहा, मुझे आहान से मिलना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो क्या छुपा रहा है। विवान ने तेजी से अपना बैग उठाया और आहान के नए घर की ओर निकल गया। रास्ते में वो बस यही सोचता रहा कि आहान से क्या बात करनी है। क्या आहान मिलेगा विवान को? क्या वो बताएगा विवान को सारा सच? आखिर किस बात के कारण कर रहा है आहान ऐसा अजीब बर्ताव? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।